गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। निशा, उदय, राणा, ज्ञान, प्रशांत, धर्मेंद्र, एवरग्रीन, शालिनी, एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। और आज की क्लास स्पेशल होने वाली है हमारी उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर के बारे में। आप यूपी पीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हो, यूपी का कांस्टेबल एग्ज़ाम देने वाले हो, यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का कोई एग्ज़ाम हो, लोअर का हो या अपर का हो, या इसके अलावा आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, या इसके बाद और भी कोई एग्ज़ाम हो जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है या फिर भारत की किसी भी राज्य से संबंधित है, वहाँ पर भी सवाल उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आ सकता है, उस पर मैं एक बात करने वाला हूँ। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको यहाँ पर 150 की जगह 200 क्वेश्चन कराने वाला हूँ सर। यानी 200 सवालों में हम 2022 और 2023 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे कवर कर लेंगे। इन 200 क्वेश्चनों को करने में लगभग मुझे 2 घंटे का समय लगेगा। अगर आप 2 घंटे लगाने के लिए तैयार हैं, अगर आपको लगता है कि इस एक क्लास से हमारा पूरा उत्तर प्रदेश का जो करंट अफेयर है वो क्लियर हो जाएगा, और भाई उसके बाद यूपी जीके पर भी मैं क्लास लेकर आऊंगा ऐसे ही 200 सवालों की, और उसमें 200 सवालों के अंदर सब कुछ लाने की कोशिश करूंगा। तो एक बार मुझे पहले यस कह दे कि मेरी वॉइस आ रही है, सब कुछ तैयार है। तो 2 घंटे बहुत ज़्यादा नहीं होते, लेकिन एक बार में सारी बात पूरी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ, विश्वास रखिए कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम लगेगा बिल्कुल, और टाइम के साथ साथ आपको नया कुछ सीखने को मिलेगा। जितने सवाल होंगे सबकी पीडीएफ आपको मिलेगी यहाँ पर। कश्यप, अजय, यस, थैंक यू, सोनम, शालिनी, ओम, प्रवल। चलिए भाई यादव, पहले सवाल के साथ मैं शुरुआत करता हूं और आप मुझे आंसर करेंगे भाई, इन सवालों के जवाब देंगे मुझे जल्दी से। और पहला क्वेश्चन है, नानाजी देशमुख गौरव ग्राम सभा अवार्ड के लिए चयनित ग्राम सभा को कितनी राशि प्रदान की जाती है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? एक नया अवार्ड जो कि स्टेट की बेस्ट ग्राम सभा होगी उसको दिया जाएगा। तो सरकार ने यहाँ पर एक नई अनाउंसमेंट की है नानाजी देशमुख ग्राम सभा अवार्ड के रूप में, और सरकार ने कहा कि जो भी यहाँ पर विजेता होगा बेसिकली उसको सरकार की ओर से 10 लाख रुपए जो है उस ग्राम सभा को दिए जाएंगे। सही आंसर होगा, 10 लाख रुपए उस ग्राम सभा को दिए जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगली बात करते हैं सर जल्दी से। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक कल्याण संकल्प पात्र 2022 के अनुसार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत अगले 5 वर्षों में सरकार ने कितने टैबलेट्स वगैरह डिवाइड करने यानी डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की है, कि अगले 5 सालों में कितने टैबलेट या स्मार्टफोन उत्तर प्रदेश सरकार देने वाली। और इस योजना का नाम रखना स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत आप कहोगे सर 2 करोड़ मोबाइल और स्मार्टफोन जो टैबलेट होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। 2 करोड़ होंगे सर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महात्मा बुद्ध जो है, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जो निधन हुआ है, जो उन्होंने दुनिया से अलग हुए हैं, वो तो आप जानते हैं वो कहाँ पर हुए, वो कुशीनगर में हुए हैं सर। वैसे उन्होंने पहला उपदेश जो दिया उत्तर प्रदेश के ही सारनाथ में, तो या तो सारनाथ होगा या कुशीनगर, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश की हो रही है सर। तो यहाँ राइट आंसर होगा कि महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना कुशीनगर में की जाएगी, जहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी बनाया गया है। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित होंगी किन शहरों के अंदर? तो याद रखना G20 के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर इस बार ये इंडिया में हो रही है, और 200 से ज्यादा ओवरऑल मीटिंग है, जिनमें से 11 मीटिंग जो है वो उत्तर प्रदेश में होंगी। और उत्तर प्रदेश की 4 जगहों को चुना गया, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा। ये 4 वो जगह होंगी। ये याद रखिएगा सर, कितने शहरों में 4 और कितनी मीटिंग? 11 बैठकें होंगी उत्तर प्रदेश में G20 की। निम्नलिखित में किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी यानी कि शहद के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी के नाम से भाई याद रखना, और ये किस जिले में होने वाला है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी के नाम से ये कहां पर बनाया जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होने वाला है?
देखो, शहद को बढ़ावा देने के लिए, वैसे बिहार की बात जब हम करते हैं, यहाँ पर एक शहद क्रांति, मीठी क्रांति लाई गई, लेकिन सर इसे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के अंदर, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी के नाम से। कहां पर होगा? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में होगा। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला सवाल क्या है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में देश भर के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा है? स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 के हिसाब से तो हम जानते हैं कि इस मामले में तेलंगाना जो राज्य था वो नंबर 1 पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य कौन से नंबर पर रहा? तो यहां आंसर हो जाएगा 18वां नंबर उत्तर प्रदेश को दिया गया था स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। हाल ही में किसानों को कृषि की नवीनतम तकनीकों से प्रशिक्षित करने के लिए पूरे राज्य में एक कार्यक्रम चलाया गया, उस कार्यक्रम का नाम क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नया कार्यक्रम चलाया गया है जिसमें कृषि की नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी किसानों को, और इसका नाम क्या रखा गया है सर? इसका नाम होगा द मिलियन फार्मर्स स्कूल। यानी ये एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा दी जाएगी फार्मर्स को, लाखों फार्मरों को, इसलिए इसका नाम रखा द मिलियन फार्मर्स। और ये भी पूछ सकता है कि द मिलियन फार्मर स्कूल का संबंध किससे है या किस उद्देश्य के लिए बनाया गया? तो कृषि की नवीनतम तकनीकों को ट्रेनिंग देने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए बनाया गया। बात क्लियर हो रही है सर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? देखो, ये हर साल रिपोर्ट लाई जाती है और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश, हरियाणा को दिया गया था, लेकिन आप बताएं कि उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर रहा? हरियाणा पहले स्थान पर था सर, और इस मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो हमारा 12वें पायदान पर रहा, हरियाणा पहले स्थान पर रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में 20 करोड़ रुपए की लागत से ड्रोन टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो होगा ये उत्तर प्रदेश में कहां पर बनाया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह के सवाल। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रोन टेक्नोलॉजी जो होगा, और सर ये किसी आईआईटी में बनाया जाएगा। इसमें ऑप्शन ही ऐसे हैं कि इस क्वेश्चन को करना बहुत आसान है, लेकिन अगर इन्हीं सवालों में ऑप्शन उत्तर प्रदेश रिलेटेड हो जाते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आईआईटी कानपुर जो होगा सर वो करने वाला इस काम को, यहां पर ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर एक एक्सीलेंट सेंटर बनाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की लेखिका सौम्या मालवीय को भारत भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सौम्या मालवीय को यहां पर एक अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम होगा सर भारत भूषण के नाम से। तो ये भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार 2022 जो कि लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये उत्तर प्रदेश की किस लेखिका को दिया गया है? चलिए भाई, ये है सौम्या मालवीय, और ये कहां से आती? तो याद रखें सर, ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बिलोंग करती हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से इनका संबंध होगा सौम्या मालवीय का। निम्नलिखित में किस जिले से बक्सर होते हुए नेपाल के जनकपुर धाम तक श्री राम पुरुषार्थ यात्रा जो है वो निकाली जाएगी? इसका आयोजन किया जाएगा, कहां से कहां तक होगा? तो यहां पर याद रखना, श्री राम पुरुषार्थ योजना यात्रा जो है वो शुरू की गई है और इसको नेपाल के जनकपुर धाम तक पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये कहां से शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में। तो हम जानते हैं सर, बात भगवान श्री राम की होगी तो जवाब हमेशा अयोध्या से निकल कर आएगा। बात अगर भगवान श्री राम की होगी तो जवाब अयोध्या में छुपा होगा। तो अयोध्या से नेपाल के जनकपुर धाम तक होगी श्री राम यात्रा जो होगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किन 3 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली यानी पुलिस कमिश्नर सिस्टम जो है उसको लागू करने का निर्णय लिया? इससे पहले आप जानते हैं सर, उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है, लखनऊ में, वाराणसी में, ग्रेटर नोएडा के अंदर और साथ में कानपुर के अंदर। लेकिन अब यहां पर पुलिस आयुक्त प्रणाली जो कमिश्नरी सिस्टम होगा उत्तर प्रदेश के 3 और जिलों में, सर प्रयागराज में, आगरा में और गाजियाबाद में, इन तीनों जगहों पर भी यह पुलिस का कमिश्नरी सिस्टम शुरू किया जा रहा है। तो कितने जगहों पर लागू हो जाएगा सर? 7 जगहों पर, 4+3 हो जाएगा अब यहां पर। 36वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा रहा? यानी उत्तर प्रदेश ने टोटल जो मेडल जीते थे खेलो इंडिया नेशनल गेम
2023 के अंदर तो यूपी को कितने मेडल्स मिले थे? तो उत्तर प्रदेश को कितने मेडल्स मिले इन नेशनल गेम्स? तो जो 2022 के नेशनल गेम हुए हमारे 2023 के, उसमें कितने मेडल्स मिल चुके हैं? चलिए भाई, तो यहां पर जो टोटल मेडल्स की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से जो रैंक रही है उत्तर प्रदेश की, इसमें टोटल 56 मेडल मिले इसे, और उत्तर प्रदेश जो है वो 8वें पायदान पर रहा, जबकि यहां पर बहुत सारे राज्यों की बात करेंगे जो पहले स्थान पर रहे। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वालों में जो रहे वो यहाँ सर्विसेज के नाम से ग्रुप है, उसके द्वारा जीता गया यहाँ पर, लेकिन फिलहाल इस कुल मेडल के साथ उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पर रहा। हाल ही में विश्व भारती अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश में आपको याद करना है सर, विश्व भारती पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? उत्तर प्रदेश में कौन से वो व्यक्ति हैं सर जिनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखो याद रखना, ये अवार्ड इसी तरह से पूछेगा एग्जाम में, तो विश्व भारती पुरस्कार 2021 दिया गया 2022 के अंदर, और इसको याद रखना प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा जो होंगे उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को सम्मानित किया गया है। तो बात होपफुली यहां तक क्लियर हो गई होगी। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। भाई यहां पर हरिदत्त शर्मा कहां से आते हैं सर? तो ये प्रयागराज से आते हैं, चाहे तो ये भी याद रख सकते हैं। लोहिया साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड भी उत्तर प्रदेश संस्था के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा, जो कि लोहिया जी के नाम पर है, राम मनोहर लोहिया जी के नाम पर लोहिया साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? चलिए भाई बताइए यहां पर क्या होगा सर? तो यहां पर उत्तराखंड से बिलोंग करने वाले एक व्यक्ति हैं, और ये सब कुछ नोट करना है आपको अपनी नोटबुक के अंदर। भाई ऐसा नहीं है कि सर आप 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे, आपको जो जानकारियां मिलेंगी वो नोट करनी है, क्योंकि जब तक खुद नहीं लिखोगे तब तक याद नहीं होगा भाई। तो यहां पर याद रखना सर, बुद्धिनाथ मिश्रा जो हैं, ये बुद्धिनाथ मिश्रा जो होंगे इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये उत्तराखंड के देहरादून से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं। हाल ही में राज्य का पहला जनजातीय संग्रहालय, उत्तर प्रदेश का पहला एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है, पहला फर्स्ट ट्राइबल म्यूजियम ऑफ द स्टेट बनाया जा रहा है, राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम जो कि थारू जनजाति जो है यहाँ रहती है उसके लिए। कहां पर होने वाला है सर ये पहला ट्राइबल म्यूजियम? इस राज्य का कहां पर होगा? तो देखो इस राज्य का पहला ट्राइबल म्यूजियम जो बनाया जाएगा भाई, ये बलरामपुर में होगा। नोट कर रहे हैं ना, साथ में आराम से लिखिएगा, कुछ इंफॉर्मेशन काम की हो तो पहला जनजातीय संग्रहालय बलरामपुर में होगा। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा सब्जियों के लिए इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, और ये सब्जियों का जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया जिसमें इजराइल की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाएगा, ये कहां पर होगा? चलिए भाई तो याद रखें सर, इंडियो इजराइल के नाम से जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये कहां पर होगा? तो याद रखो ये यहाँ पर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने चंदौली जिले में क्या है सर, सब्जियों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है। उत्तर प्रदेश के नया महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल, उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? बताएं मुझे, उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल कौन बनाएगा, महाधिवक्ता कौन बनाएगा? तो भाई यहां पर याद रखेंगे एक नाम, अजय कुमार मिश्रा जो है यहां पर वो एडवोकेट जनरल के रूप में बने हैं सर, उत्तर प्रदेश के अजय कुमार मिश्रा होंगे। तो उत्तर प्रदेश के नए एडवोकेट जनरल होंगे अजय कुमार मिश्रा। महंत अवैधनाथ जी महाराज जो हैं, इनके नाम पर एक स्टेडियम बनाया जाएगा, और ये स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा? तो महंत अवैधनाथ जी महाराज स्टेडियम, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? और ये महाराज जी कहां से आते हैं? जहां से बाबा योगी आदित्यनाथ आते हैं वो कहां से होंगे सर? हम जानते हैं ये महंत अवैधनाथ जी महाराज जो स्टेडियम बनेगा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बनेगा। कहां पर होगा भाई? ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होगा। बात क्लियर है यहां तक? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो इससे पहले आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, राजेश बिंदल नाम से इसके चीफ जस्टिस हुआ करते थे सर, लेकिन अब इसके नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो याद रखना प्रीतिंकर दिवाकर के नाम से हैं सर, जो वो नए चीफ जस्टिस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, प्रीतिंकर दिवाकर होंगे। किस जिले में स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी
उत्तर प्रदेश में स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी बनाई गई है, और ये भी याद रखना सर ये स्टैच्यू किसकी है, तो स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी जो है स्वामी रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा होगी। वैसे इन्हीं की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी और इन्हीं की प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ स्टैच्यू ऑफ पीस भी कहा जाता है। तो ये सारी प्रतिमाएं जो अलग अलग बनी है, स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी कहां पर होगी, तो मेरे भाई याद रखना, और अप टू भाई यहां पर इंपॉर्टेंट होगा सर, ये अयोध्या में होगी। अयोध्या में बनाई गई है स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी के नाम से। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जल मार्ग शिखर सम्मेलन 2022 जो हुआ था, उसका आयोजन किस जिले में किया गया था, उत्तर प्रदेश में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा गति शक्ति मल्टी मॉडल जो जल मार्ग है, एक्चुअल में जो वाटरवेज है, उसको लेकर मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा, जल मंत्रालय के द्वारा किया गया था सर। ये कहां पर होगा, तो इसका आयोजन किया गया था वाराणसी के अंदर। कहां पर हुआ था पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल, वाराणसी में। राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया। राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट चेंज को लेकर जो नेशनल समिट हुआ है पूरे भारत का, वो उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है। चलिए भाई याद रखिएगा, राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है सर लखनऊ के अंदर। तो नाम याद रहेंगे सर कौन सा कहां पर हुआ, इसको आप आराम से नोट भी कर सकते हैं। तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया है। कलिंजर फेस्टिवल 2023 उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा शुरुआत की गई। आप जानते हैं सर कलिंजर का किला कहां पर आता है, जहां कलिंजर का किला है बस वहीं बात हो रही है सर कलिंजर फेस्टिवल की। योगी आदित्यनाथ जी ने, मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया इसका। और हम जानते हैं कलिंजर का किला जो होगा सर ये बांदा जिले में आता है, वहीं पर इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। कलिंजर फेस्टिवल बांदा जिले में होगा सर, बांदा जिले में मनाया गया है। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव 2022 कहां पर हुआ है। उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव जो मैंगो फेस्टिवल है वो कहां पर होगा। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर पूरी 200 क्वेश्चन की जानकारी दूंगा मैं आपको। तो सर उत्तर प्रदेश का आम महोत्सव जो होगा ये लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव लखनऊ में आयोजित किया गया था। उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक अपशिष्ट यानी कि जो प्लास्टिक वेस्टेज है उसके मैनेजमेंट को लेकर एक कॉन्क्लेव किया गया। प्लास्टिक वेस्टेज मैनेजमेंट कॉन्क्लेव किया गया उत्तर प्रदेश में, कहां पर। और आप जानते हैं सर ऐसा कुछ भी होगा अगर, तो ये मुख्यतः हो सकता है कहां पर, राज्य की राजधानी में होने की उम्मीद सबसे ज्यादा होगी। तो प्लास्टिक अपशिष्ट जो प्रबंधन कॉन्क्लेव है सर ये हुआ है यहाँ की मुख्य राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ में हुआ है इसका आयोजन। अयोध्या में 41वें रामायण मेले का उद्घाटन किसने किया। तो एक सवाल तो ये बनेगा 41वां रामायण मेले कहां पर हुआ है सर, तो ये अयोध्या में हुआ है रामायण मेला। भगवान राम से समर्पित रामायण है जो, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर यहां पर इस रामायण मेले का उद्घाटन अयोध्या में किया है। सर ये क्लास रोज चलेगा नहीं मेरे भाई, ये एक क्लास हम ऐसी करते हैं क्योंकि एक क्लास ही मास्टर क्लास होती है, मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं उस क्लास में। 2 घंटे जरूर पढ़ेंगे आज हम, लेकिन ये सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आपको। मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में किस संगठन ने भिक्षा से शिक्षा की ओर, यानी जो बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं और भीख मांगने का काम करते या कराया जाता उनसे, तो भिक्षा से शिक्षा की ओर एक कार्यक्रम चलाया गया है। और ये कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा चलाया गया है, स्पेशली गरीब परिवारों से संबंधित बच्चों के लिए। तो यहाँ एक संगठन जिसका नाम है सर उम्मीद के नाम से। तो एक संगठन आता है जिसका नाम उम्मीद है यहाँ पर, और इसी के द्वारा यहाँ पर संगठन की शुरुआत की गई, वो याद रखें भाई। तो संस्था का नाम क्या होगा, उम्मीद संस्था के द्वारा भिक्षा से शिक्षा की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 3 साल में 15 महिलाओं को लखपति बनाने के इरादे से लखपति महिला कार्यक्रम उद्देश्य शुरू किया गया। तो लखपति महिला कार्यक्रम क्या है बताइए सर। अगले 3 साल में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का उद्देश्य रखा है सरकार ने, और इसका नाम है लखपति महिला कार्यक्रम, जिनकी आय कम से कम 1 लाख रुपए होनी चाहिए। यानी महिलाओं को फाइनेंशियली सक्षम बनाने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत यानी कि लखपति बनाने, 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाएंगे सरकार इस योजना के तहत। हाल ही में 2027 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाने के लिए सरकार ने
किस कंपनी के साथ मिलकर यहां पर शुरुआत की है, सलाहकार नियुक्त किया गया है सर? उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक कंपनी है डिलॉयट कंपनी, उसने यहां पर यूपी सरकार के साथ मिलकर तो मुझे लगता है यहां पर ये कुछ गड़बड़ हो गई है सवाल में कि समझौते या पहल के तहत 1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पहुंचाने के लिए सलाहकार नियुक्त किया है। तो इस स्पेसिफिक पहल का नाम तो कुछ नहीं होगा भाई यहाँ पर, और राज्य की अर्थव्यवस्था को पहुंचाना है $1 ट्रिलियन, और ये डिलॉयट कंपनी ने किया। मुझे लगता है शायद इस सवाल में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, और इस सवाल के ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ हो गई है भाई। तो फिलहाल आपको इस सवाल में याद रखना है सर, कौन सी कंपनी है, उस कंपनी का नाम है डिलॉयट, जिसके साथ यूपी सरकार ने समझौता किया, जिसके साथ सलाहकारी नियुक्त की है। तो यहां पर याद रखना सर, स्किल इंडिया ये नहीं है कोई, ये $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य का कोई ऐसा नाम नहीं मिलता हमें। जेबीएम ग्लोबल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस शहर में की जाएगी? एक नई यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जेबीएम ग्लोबल यूनिवर्सिटी, और ये उत्तर प्रदेश में कहां पर होगी? चलिए भाई, तो सिंगापुर होगा नहीं मेरे भाई, नमस्कार भाई। तो याद रखना वहां पर सही आंसर क्या था, डिलॉयट कंपनी, जो कि यूनाइटेड किंगडम की है सर, शायद वहां से किया गया। तो गौतम बुद्ध नगर, जो ग्रेटर नोएडा होगा हमारा, गौतम बुद्ध नगर में जेबीएम ग्लोबल यूनिवर्सिटी होगी। सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किस जिले में स्थापित की जाएगी? सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो होगी वो उत्तर प्रदेश में कहां पर की जाएगी? तो एक नई यूनिवर्सिटी, सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाई जाएगी, लखनऊ शहर में इसकी स्थापना की जाएगी। हाल ही में हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने धन गुज्जर सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण उत्तर प्रदेश में कहा है। शहीद कोतवाल धन गुज्जर सिंह जी की प्रतिमा जो है उसका उद्घाटन किया गया हमारे उपराष्ट्रपति जी के द्वारा। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में आती है भाई? निर्मला, सोनम, शालिनी, एवरीवन, तो जल्दी से बताएंगे। शहीद कोतवाल धन सिंह गुज्जर जी की प्रतिमा सर, इसका आयोजन, उसका स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में महाराजा खेत सिंह कंगार जुदेव की प्रतिमा जो है उसका उद्घाटन का, उसका आयोजन किया है भाई, यहां पर लगाई गई। तो महाराजा खेत सिंह खंगार जुदेव जी की प्रतिमा जो है उसका स्थापना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अनावरण किया है सर, ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में आती है। कहां पर आएगी? ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में होगी, याद रखिएगा। हाल ही में अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम स्तूप जो बनाया गया और रामलला भवन बनाया गया, श्री राम स्तूप और रामलला भवन जो हैं ये दोनों बनाए गए सर, ये कहां पर है दोनों? इन दोनों को बनाया गया अयोध्या के अंदर। अगर ये पूछे कि ये राम नाम स्तूप कहां बनाया, तो राम जी का नाम आते ही आपको अयोध्या लगा देना। और सर ये किसने करा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। इसका उद्घाटन 2023 में हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में कुत्तों के लिए पहला शमशान घाट बनाया जाएगा? तो शमशान घाट बनाया जाएगा और वहां पर कुत्तों को जलाया जाएगा, जिनका निधन हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो ये कहां पर होगा सर? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होगा पहला कुत्तों के लिए शमशान घाट। वैसे मेरठ में कुत्तों का जो हमारे आर्मी में शामिल रहते हैं, हमारी सेनाओं के साथ रहते हैं, उनके लिए शहीद स्मारक भी बनाया गया था। चलिए भाई, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? याद रखो। तो आप कहोगे सर राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 में आए थे उसके अनुसार उत्तर प्रदेश जो राज्य था वो श्रेणी में पहला स्थान मिला था, जबकि 2023 के अंदर मध्य प्रदेश राज्य जो होगा वो पहले स्थान पर होगा। तो 2022 में पहला था और 2023 में जो होगा मध्य प्रदेश हो जाएगा तब वो पहला। उत्तर प्रदेश की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, एटीएस कहते हैं जिसे, उत्तर प्रदेश के एटीएस चीफ कौन बनाए गए? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ कौन बनाए गए? तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के नवीन अरोड़ा जो होंगे सर, उनको एटीएस का नया चीफ बनाया गया। ऐसे नोट कर लेंगे, एटीएस न्यू चीफ के नाम से नवीन अरोड़ा बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार जो इंटर्नशिप योजना चल रही है यूपी की,
उसके तहत हर महीने जो इंटर्नशिप का हिस्सा बनेंगे उनको कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा? भाई बताएं मुझे जल्दी से। तो सर इंटर्नशिप योजना के तहत जो पहले 1500 रुपए दिए जाते थे उसकी अमाउंट को बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया। हर महीने इंटर्नशिप योजना में 2500 रुपए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी कौन बनाए गए? नए मुख्य सचिव कौन बनाए गए उत्तर प्रदेश के? भाई याद रखो। तो सर उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में जो बनाए गए, चीफ सेक्रेटरी के रूप में बनाएगा, वो कौन होंगे? तो जैसे आपने एटीएस के चीफ याद किए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हुए और हमारे पास यूपी के एडवोकेट जनरल याद किए हमने सर, वैसे ही हम याद रखेंगे दुर्गा शंकर मिश्रा जो होंगे, दुर्गा शंकर मिश्रा होंगे उत्तर प्रदेश के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? यानी राज्य के कर्मचारियों को कैशलेस जो चिकित्सा योजना दी गई सर, उसका नामकरण किसके नाम पर रखा? ये पूछ ले, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर। और ये तो यूपी सरकार ने की, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसका नाम क्या है वो याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, जो राज्य के कर्मचारियों के लिए लाई गई है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म मिले फॉसिल्स? अब आप कहेंगे सर इतने पुराने हैं, पता नहीं कैसे पता चला हमें। अब आपको पता आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है हम उसे पता कर लेते हैं कि लगभग कितनी एज है उसकी, लेकिन ये फॉसिल्स जो मिले हैं 1 अरब 66 करोड़ वर्ष पुराने सर, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में मिले। कहां पर? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। 3D AMG टेक्निक से बनने वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे कहां पर होगा? 3D टेक्नोलॉजी से देश का पहला एक्सप्रेसवे बनेगा और वो भी उत्तर प्रदेश में बनेगा सर। कहां पर होगा? तो देश का पहला एक्सप्रेसवे जो कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, कानपुर और लखनऊ दोनों पड़ोसी शहर हैं अपने आप में, लेकिन यहां 3D टेक्नोलॉजी से बनेगा पहला एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश के जो पीसीएस अधिकारी हैं उनकी ऑनलाइन संपत्ति विवरण प्रदान करने के लिए, पीसीएस अधिकारियों की जो संपत्ति है उसका ऑनलाइन विवरण उनको देना होगा, और ये विवरण देने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या रखा गया? चलिए, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का है सर 2023 का। वो क्या है भाई? सोनम कश्यप मुझे बताएं पहले। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सर ऑनलाइन संपत्ति का विवरण जो पीसीएस अधिकारियों को देना होगा, इसका नाम रखा स्पैरो यूपी के नाम से, स्पैरो यूपी। पहला चंबल में जैकफ्रूट फेस्टिवल हुआ है उत्तर प्रदेश का। चंबल जैकफ्रूट, जैकफ्रूट यानी कटहल जिसे कहते हैं आप हिंदी में, कटहल महोत्सव किया गया, ये कहां पर होगा? तो चंबल जैकफ्रूट फेस्टिवल जो होगा वो इटावा में किया गया है सर। पहला इटावा के पंचनाड में होगा जैकफ्रूट। उत्तर प्रदेश का पहला स्पेसिफिक एक विशिष्ट डॉग पार्क कहां बनाया है? राज्य का पहला स्पेसिफिक डॉग पार्क कहां बनाया गया, विशिष्ट डॉग पार्क? तो उत्तर प्रदेश में डॉग पार्क कहां पर हो सकता है बताइए मुझे। तो ऐसा पहला डॉग पार्क जो होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनाया गया है सर, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला हिरण संरक्षण क्षेत्र बनाया जा रहा है? पहला काला हिरण संरक्षण क्षेत्र जो होगा ये बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में पहला, तो ये कहां पर हो सकता है? तो काला हिरन यानी ब्लैक बक कंजर्वेशन जोन बनाया गया, क्षेत्र बनाया गया उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मंदिरों का अनोखा संग्रहालय बनाया जाएगा? एक यूनिक म्यूजियम बनाया जाएगा सारे मंदिरों का अनोखा संग्रहालय बनाया जाएगा। चलिए मेरे भाई याद रखना, हर घर जल प्रमाण जिला जो, अच्छा बिल्कुल ठीक है भाई, वो अलग बात हो गई। तो मंदिरों का पहला संग्रहालय जो बनाया जाएगा वो अयोध्या में बनाया जाएगा, जो वैदिक सिटी कहलाती है अयोध्या हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से अक्षय पात्र मिड डे मील किचन योजना शुरू की है? जो बच्चों को खाना मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा। अक्षय पात्र वो संस्था, एनजीओ का नाम है, और इसको लखनऊ वाराणसी से लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान संस्थान किस जिले में होगा? याद रखना, लेकिन यहां पर सवाल में तो ये पूछा है सर ये कहां पर, किस राज्य में होगा, लेकिन संत कबीर अकेडमी और अनुसंधान संस्थान जो होगा तो भाई याद रखना ये सर संत कबीर नगर में होगा, और जो एक जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में?
संत कबीर नगर जिले में होगा। तो ये 50 क्वेश्चन की बात मैंने की है, यानी कि 25 पोर्शन ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ अभी हमारा। पहले मुझे एक बार बताइएगा सर, समझ में आई पूरी बात या नहीं? क्वेश्चंस में मजा आ रहा? और बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इससे बहुत ज्यादा अलग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें सब कुछ कवर कर दिया गया। 200 सवाल की पूरी पीडीएफ होगी। तो एक बार कमेंट करें आप सभी मुझे, और उसके बाद फिर मैं आगे की बात करूंगा आप लोगों के साथ। और मेरी वॉइस क्लियर आती रहे तो बताइएगा मुझे। संत कबीर एकेडमी और अनुसंधान केंद्र जो होगा वो संत कबीर नगर जिले में होगा। बहुत ही अच्छा है सर, बहुत अच्छे से बात समझ आ रही है। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, यहाँ पर नए क्वेश्चन हर बार लेकर आता हूं मैं। तो आप लोगों से यही है कि भाई आप एक बार इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, और इसकी पीडीएफ इसी वीडियो के अंदर मिलेगी, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगी आपको। वो मिलेगी लेकिन मंडे को। इसके अंदर अगर कोई करेक्शन अपडेशन होगा तो मंडे को मिल जाएगी ये वीडियो की पूरी पीडीएफ। और इसके अलावा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, एग्जाम ज्ञान चैनल का नाम होगा, या एग्जाम ज्ञान बाय राशिद सर, या एग्जाम ज्ञान आराम से मिल जाएगा एग्जाम ज्ञान पर। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं भाई। यहां पर अगला सवाल है सर, देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क कहां खोला जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा जुरासिक पार्क, जिसमें डायनासोर्स की प्रतिमाएं आपको दिखेंगी और ये पूरा पार्क बनाया गया, जुरासिक पार्क जो होगा सर, इसे कहां बनाया जाएगा? लखनऊ में बनाया जाएगा। सबसे बड़ा जुरासिक पार्क लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन मुक्त क्षेत्र किसे बनाया जाएगा? उत्तर प्रदेश का पहला कार्बन फ्री जोन कौन सा बनाया जाएगा? वैसे 2041 तक मथुरा को कार्बन फ्री करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन सबसे पहला कार्बन फ्री जोन जो होगा वो काशी विश्वनाथ धाम को बनाया जाएगा। कोई कार्बन एमिशन वहां नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में 2010 के बाद जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? देखो तो उत्तर प्रदेश का जो शिशु मृत्यु दर है वो 38 आ चुका पर 1000, यानी 1000 में से 38 बच्चे जो हैं वो एक साल के अंदर, इन्फेंट का मतलब होता है सर एक साल की एज तक 38 बच्चों का जो है वो निधन होता है। और ये पहले के हिसाब से यहां पर 37% की जो है वो कमी देखी गई है। 37% की कमी देखी गई है पहले के मुकाबले। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 37% की गिरावट आई है उन बच्चों की मृत्यु दर में जो कि एक साल से कम एज में निधन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में मिस यूपी बॉडी बिल्डर के रूप में खिताब किसने जीता है? यूपी का बॉडी बिल्डर खिताब, मिस यूपी बॉडी बिल्डर कौन बनी है भाई? चलिए बताइए मुझे, मिस यूपी बॉडी बिल्डर कौन बनी है? मिस यूपी बॉडी बिल्डर का खिताब जो जीता है वो किसने जीता है? देखो यहां पर आपको उनका नाम याद होगा सर, अलीगढ़ से आती हैं जो भावना है यहां पर, ये मिस यूपी बॉडी बिल्डर अलीगढ़ की भावना ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा नगर वन उत्तर प्रदेश के किस मंदिर नगरी में बनाया जाएगा? यानी देश का सबसे बड़ा नगर वन कहां होगा? सबसे बड़ा नगर वन जो होगा, फॉरेस्ट एरिया जो होगा, ये फॉरेस्ट सिटी के रूप में जो बनेगा सर, ये कौन सा होगा? तो ये वृंदावन, यानी मथुरा में वृंदावन को बनाया जाएगा। हाल ही में गंगा विलास, दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज जो होगी, सबसे लंबी रिवर क्रूज जो बनाई गई गंगा विलास के नाम से, जो कि डिब्रूगढ़ असम तक पहुंचेगी, ये कहां से लॉन्च की गई गंगा विलास? तो इसे वाराणसी से लॉन्च किया गया और ये असम के डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। सबसे लंबी दुनिया की होगी इसे रिवर क्रूज के रूप में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश का सर्वप्रथम महिला विश्वविद्यालय, एक कॉलेज बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटी, तो ये कहां पर बनाया जाएगा? पहला महिला विश्वविद्यालय कहां पर होगा? देखो पहला महिला कॉलेज के रूप में पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा, महिला विश्वविद्यालय के रूप में पूछेगा तो आंसर अलग हो जाएगा भाई, क्योंकि इन दोनों सवालों के जवाब आपके पास अलग अलग होंगे। तो होपफुली अगर ये क्लास में कोई करेक्शन नहीं होगा, किसी आंसर में कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमने सब कुछ बेहतर लगाया है। कई बार हो जाती है ऐसी दिक्कतें, तो उस केस में आपको पीडीएफ में आज ही प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसकी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। लेकिन याद रखें, पहला जो महिला विश्वविद्यालय होगा सर, ये गोरखपुर में बनाया जाएगा। हाल ही में 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया? कोई बात नहीं है भाई, और यहां पर एक साल की करंट अफेयर के क्वेश्चन है सर, ये पूरी एक साल के,
याद रखना। तो ईट राइट 5 स्टार ईट राइट स्टेशन के रूप में जो प्रमाण पत्र मिला है वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को मिला है। बुंदेलखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, और ये उत्तर प्रदेश में कहां पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले रीजन में जो राज्य स्तर पर बर्ड स्टेट लेवल पर एक पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सर, ये कहां पर होगा? पूरे एक साल के करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सर। तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में किया गया। कहां पर? महोबा जिला उत्तर प्रदेश में, हमीरपुर में नहीं किया गया। किस राज्य के अंदर सरकार ने हाल ही में, किस राज्य सरकार ने 100 दिवसीय ग्लोबल सिटी अभियान चलाया? याद रखना, यानी 100 दिन के अंदर ग्लोबल सिटीज डेवलप करने की बात की गई। तो ये पूछ सकता है कि कितने दिवसीय अभियान चलाया, ऐसे भी याद रखना। तो 100 दिवसीय अभियान चलाया उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी बनाने के लिए। कचरे से कोयला बनाने वाला जो पहला संयंत्र है, कचरे से पहला प्लांट जो कि कचरे से कोयले का निर्माण करने वाला देश का पहला संयंत्र बना है, ये पहला संयंत्र कहां पर लगाया गया? पहला प्लांट कहां पर लगाया? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। तो ये लगाया गया है हमारे वाराणसी के अंदर। कचरे से कोयला बनाने का जो प्लांट है ये हमारे वाराणसी में लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर टेंट सिटी का उद्घाटन करा? देश की टेंट सिटी, जो पहली टेंट सिटी कहां बनाई गई? तो सर ये भी वाराणसी को ही कहा जाएगा। पहली टेंट सिटी वाराणसी में बनाई गई है। हाल ही में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण की शुरुआत कहां से की गई है? सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 का सेकंड सेशन जो होगा, दूसरा चरण जो होगा, सेकंड फेज जो होगा, ये कहां से शुरू किया गया बताइएगा? तो आप कहोगे सर ये शुरुआत की गई है बस्ती जिले से। उत्तर प्रदेश में सांसद खेल महाकुंभ 2023 की कहां से? बस्ती जिले से की गई है। G20 शिखर सम्मेलन जो उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में होंगे, याद रखना भाई, उसके लिए यहां पर किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये एयरफोर्स से रिलेट करती हैं, उत्तर प्रदेश में आती हैं सर। G20 बैठकों की ब्रांड एम्बेसडर जो होंगी वो तुलिका रानी बनाई गई है। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल, उत्तर प्रदेश जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, यानी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया? सतीश महाना तो नहीं होंगे सर, ये तो यहाँ विधानसभा के स्पीकर हैं, अजय कुमार शुक्ला होंगे क्या? राजीव भारती या रत्नेश सिंह होंगे? तो याद रखना भाई यहाँ पर कि राजीव भारती जो होंगे उनको उत्तर प्रदेश का नया महानिदेशक डायरेक्टर जनरल बनाया गया। उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्तियों को इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखो याद रखना, इस बार उत्तर प्रदेश में जो पद्म पुरस्कार मिले हैं सर, कुल मिलाकर यहां पर 8 लोगों को सम्मानित किया गया पद्म पुरस्कारों से। लेकिन उन 8 लोगों में याद रखना हमारे पास, क्योंकि कई अवार्ड आते हैं पद्म पुरस्कारों में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री भी आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कुल 8 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया, जिसमें मुलायम सिंह यादव जी का भी नाम आता है। चलिए भाई, तो आप महोबा से बिलोंग करते हैं भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक जल्द ही नया एजुकेशन जो विभाग है उसके लिए एक नया कमीशन बनाया जाएगा ताकि शिक्षकों का चयन किया जा सके, और यहां पर इसके अध्यक्षता के रूप में प्रधान योगी आदित्यनाथ खुद होंगे। तो एक नया एजुकेशन कमीशन होगा उत्तर प्रदेश में, और इसके अध्यक्ष के रूप में खुद मुख्यमंत्री जी होंगे शामिल। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा फैसला किया गया है। एजुकेशन, अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में नाबालिग का अपहरण करता है तो उसको कितने साल की सजा का प्रावधान है? नाबालिग व्यक्ति बच्ची का अपहरण करने पर, नाबालिग बच्चे का अपहरण करने पर कितने साल की सजा का प्रावधान यूपी के कानून में रखा गया? तो याद रखना सर 5 साल की सजा है अपहरण करने पर। उत्तर प्रदेश में हाल ही में एक नया गिद्ध देखा गया है, ग्रिफन गिद्ध देखा गया, हिमालयन गिद्ध देखा गया उत्तर प्रदेश में पहली बार। चलिए भाई बताइए ये कहां से देखा गया होगा सर? तो उत्तर प्रदेश में एक दुर्लभ हिमालयन गिद्ध देखा गया है, और ये कहां पर होगा? इसको याद रखना, इसे कानपुर में देखा गया है। कहां पर? कानपुर में ये दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश की कौन सी योजना के तहत जो एक्सीलेंट जो स्टूडेंट होंगे
उनको हर महीने सम्मान दिया जाएगा। सर एक योजना लाई गई कि मेधावी छात्र जो होंगे राज्य के, उनको हर महीने सम्मानित करेगी सरकार। और इसके लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो मेधावी छात्रों को हर महीने लाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है निपुण योजना। ये कहां की है? उत्तर प्रदेश सरकार की है। उत्तर प्रदेश की वंचित वर्ग की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान किसने शुरू करा है? वंचित वर्ग की बेटियों को, लड़कियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया गया। सर ये क्या, किस नाम से होगा? तो आप कहोगे सर इसे आरोहिणी नाम से शुरू किया गया है यूपी सरकार के द्वारा। गणतंत्र दिवस परेड जो रही 2023 की, 2022 में पहला स्थान मिला था यूपी की प्रदेश की झांकी को, लेकिन 2023 में क्या मिला है सर? तो गणतंत्र दिवस परेड 2023 जो रही है उसकी झांकी जो आई है, याद रखना, उसमें उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान मिला, जबकि अब की बार उत्तराखंड की झांकी जो है वो पहले स्थान पर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3500 करोड़ की लागत से 700 मेगावाट का एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा? 700 मेगावाट की कैपेसिटी से एक सोलर प्लांट लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में होगा? और इसके लिए लगभग 3500 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च होने वाले हैं। तो याद रखें भाई इसके बारे में कि यहां पर इसको आयोजन कानपुर में किया जाएगा। सर ये कहां पर होगा? कानपुर में किया जाएगा, सोलर प्लांट लगाया जाएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस राज्य में बजट में फार्मा पार्क बनाएगी? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा फार्मा पार्क का मतलब होता है सर मेडिसिन से रिलेटेड, फार्मास्यूटिकल का मतलब है जो मेडिसिन का हब बनाया जाएगा फार्मा पार्क। ये कहां होगा? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश फार्मा पार्क जो होगा वो ललितपुर जिले में बनाया जाएगा। कहां पर? ललितपुर जिले में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? और भगवान लक्ष्मण को समर्पित शहर कौन सा है वो याद रखना। और इसका नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की जो बात की जा रही है सर, वो लक्ष्मणपुर या लखनपुर करने की बात जो चल रही है वो लखनऊ का नाम बदलने की बात चल रही है। और लखनऊ में भगवान लक्ष्मण की 12 फीट की प्रतिमा अनावरण की गई है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन जो है वो किसने किया है? उत्तर प्रदेश में। और इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया है सर। लखनऊ में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुआ है, इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कहां पर हुआ? याद रखना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 लखनऊ में हुआ है सर, और मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला सवाल आता है हमारा, किस शहर में 2 दिवसीय G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग, G20 की इंसेप्शन मीटिंग जो है, एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग, इसका आयोजन किया गया यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर? आप जानते हैं सर कानपुर तो हो ही नहीं सकता। क्यों? कि कानपुर में मीटिंग ही नहीं होनी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और ग्रेटर नोएडा में होनी है। तो इसका सही आंसर होगा कि आगरा के अंदर G20 एम्पावर इंसेप्शन मीटिंग का आयोजन किया गया था। उत्तर प्रदेश में इफ्को के द्वारा, जो कि एक फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, इफ्को के द्वारा नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट लगाए गए। तो एक्चुअली उत्तर प्रदेश में इफ्को के द्वारा 2 नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट जो हैं वो लगाए गए। और ये दोनों कहां लगाए गए? तो याद रहेगा सर, क्योंकि 2 लगाए गए हैं, तो एक लगाया गया प्रयागराज के फूलपुर में और एक लगाया गया आंवला के अंदर, जो शायद बरेली डिस्ट्रिक्ट में आता है आंवला। और ये ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे, या चौंदौसी में आता होगा, देखेंगे आप। तो यहां पर बोथ ए और बी हो जाएगा इफ्को यूरिया प्लांट। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने के लिए, ताकि ज्यादा बच्चे छोड़कर ना जाए स्कूल को मिड में, यानी उनके लिए सरकार ने एक मॉडल लागू किया, जो कि कहां से लिया गया? याद रखना सर, नीदरलैंड देश का जो मॉडल है यहां पर, उस मॉडल को यूपी सरकार अडॉप्ट करेगी। और इसमें बच्चों की संख्या जो कम हो जाती है, बाद में अपनी स्टडी को मिड में छोड़ देते हैं, उनको रोका जा सकेगा। तो नीदरलैंड के इस मॉडल को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जाएगा। किस जिले में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की 101 फीट ऊंचे मंदिर के अंदर बनाया जाएगा और उसमें 5 फीट 4 इंच की प्रतिमा, यानी जो खुद योगी जी की हाइट, एक्चुअल में उनकी हाइट पे योगी जी की मूर्ति प्रतिमा लगाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ जी की 4 फीट 5 फीट 4 इंच की जो प्रतिमा होगी वो लगाई जाएगी। 101 फीट ऊंचा मंदिर टोटल होगा ये। तो ये अयोध्या में होगा सर।
तो अयोध्या में भगवान सॉरी अयोध्या में योगी आदित्यनाथ जी की भी स्टेच्यू और प्रतिमा जो मंदिर के अंदर है वो लगाई जाएगी। किस सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया यूपी के? एक्चुअली 13 सांसदों को सम्मानित किया गया, जिनमें से एक यूपी से आते हैं सर। तो एक उत्तर प्रदेश से, कहां से बिलोंग करते हैं याद रखो, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका नाम है सर विशंभर प्रसाद निषाद। तो निषाद कम्युनिटी यहां पर काफी मिलेगी आपको, विशंभर प्रसाद निषाद होंगे। लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लखनऊ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहां पर शहर की इमारतों को यहां पर हेरिटेज होटल में कन्वर्ट किया जाएगा, विरासत होटल में। और ये कितनी इमारतें होंगी? तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ शहर की 5 इमारतें जो यहाँ के राजा महाराजाओं द्वारा उस दौर में बनाई गई, उनको हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। हेरिटेज होटल 5 इमारतों को। उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां बनाया गया? यूपी का पहला तैरता हुआ यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो किसी झील के अंदर, नदी के अंदर बनाया जाता है, तो ऐसा पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहां पर होगा यूपी में? तो याद रखो सर, ये प्रयागराज में होगा। पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट प्रयागराज में होगा। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 जो आई है, जिसमें 10 साल तक के बच्चों की लिटरेसी को काउंट किया जाता है सर, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स 2022 में सबसे निचले पायदान पर कौन रहा है? तो याद रखना सर, सबसे निचले पायदान पर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इंडेक्स में यहां पर सबसे आखिरी नंबर जो है वो उत्तर प्रदेश का और सबसे पहला नंबर वेस्ट बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में रीजनल फिल्म सिटी कहां बनाई जा रही है? उत्तर प्रदेश की रीजनल फिल्म सिटी जो होगी वो कहां पर होगी? तो उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बनाई जाएगी वो गोरखपुर में होगी। एक रीजनल फिल्म सिटी गोरखपुर में बनाई जाएगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? तो महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों का कम करने में, उनको सॉल्व करने में, डिस्पोज करने में कौन सा नंबर 1 रहा? उत्तर प्रदेश कौन से पायदान पर है? तो याद रखना सर, ये योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में बात की जाए तो पहले स्थान पर आता है सर। जापान में खानन नामकरण देश ने दिया है। अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं विक्रम जी, किससे पूछ रहे पता नहीं भाई। चलिए भाई, AAA होगा सर। यहां पर आंसर मैंने बताया, शायद मुझसे पूछ रहे हैं क्या, एक बार देखता हूं भाई मैं। शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर होगी? चलिए भाई, नदी में रेस्टोरेंट बनेगा यहां पर, याद रखना। और ये भी याद रखो, शंघाई सहयोग संगठन जो होगा, इसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहां पर हो रही है सर? ये 9 देशों का एक संगठन SCO कहलाता है और इसके पर्यटन मंत्रियों की बैठक वाराणसी में, जो कि भारत की कल्चरल कैपिटल कहलाती है वाराणसी, वहां पर होगा। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एरोमा पार्क कहां पर बनाया जाएगा? पहला इंटरनेशनल एरोमा पार्क जो होगा, जो कि इत्र नगरी कहलाती है सर, जो परफ्यूम पर बेस्ड होगा, पहला एरोमा पार्क ये कन्नौज में बनाया जाएगा। ये इत्र नगरी कहलाती है उत्तर प्रदेश के अंदर। PM मेगा टेक्सटाइल पार्क उत्तर प्रदेश में कहां बनाए जाएंगे? PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनाए जाएंगे कपड़े को बढ़ावा देने के लिए, ये कहां पर होंगे? मेरी बात समझना भाई ध्यान से। तो झील में, नदी पे नहीं होगा। मैंने कहा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो नदियों पे होते हैं, झीलों में होते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह पर होंगे। तो बस याद रखना है सर, PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो होंगे वो लखनऊ और हरदोई में बनाए जाएंगे। कहां पर? लखनऊ में और हरदोई में बनाए जाएंगे, इन दोनों के बीच में होंगे। हॉकी की प्रसिद्ध खिलाड़ी रानी रामपाल जी के नाम पर किस स्टेडियम का, किस शहर के स्टेडियम का नामकरण किया गया है? उनके नाम पर स्टेडियम रखा गया, रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम बनाया गया उत्तर प्रदेश के रायबरेली के अंदर। रायबरेली में स्टेडियम बनाया गया। भारत का पहला पब्लिक रोपवे कहां बनाया गया है? भारत का पहला पब्लिक रोपवे किस शहर में बनाया गया? तो बिहार जीके भी करा दीजिए सर, बिहार जीके करा चुके मेरे भाई देवेंद्र यादव। आप YouTube पर जाकर सर्च तो करिए मेरे नाम से। 150 क्वेश्चन की मैं क्लास करा चुका हूं 31 जुलाई को, यानी आज से लगभग आप कहोगे सर 12 दिन पहले कराया है। और पहला पब्लिक रोपवे भारत का, जो पूरे देश का पहला, वो वाराणसी में बनाया गया है। कहां पर? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में टीबी को समाप्त करने के लिए वन वर्ल्ड टीबी समिट और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज
जो है उसकी बैठक की गई है सर। तो टीबी को समाप्त करने के लिए वन वर्ल्ड टीबी समिट के रूप में जो है वो वाराणसी में किया गया है। तो बहुत कुछ वाराणसी में हो रहा है, देश की राजधानी, जो कल्चरल कैपिटल, सांस्कृतिक राजधानी कहलाती है। उत्तर प्रदेश के वनों में विशेष पार्क बनाए जाएंगे किन चीजों को लेकर, यानी ऐसे पार्क जहां पर कुछ जीवों को रखा जाएगा। और ये क्या होने वाले हैं भाई, तो बिल्कुल इसको चेक करेंगे भाई यहां पर सर। तो उत्तर प्रदेश में यहां पर सारस और बारहसिंगा जो हैं, इनको लेकर यहां पार्क बनाया जाएगा। कहां पर? स्टॉर्क और स्टेग, यानी सारस और बारहसिंगा को लेकर। उत्तर प्रदेश में कौन सा ऐप लाया गया परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए? परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया, उस ऐप का नाम क्या होगा? यूपी के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, परिवहन विभाग के द्वारा सर उसका नाम रखा गया है, ऐप का नाम राही, राहनी, माफ कीजिएगा, राही। राही ऐप लॉन्च किया गया है परिवहन विभाग के द्वारा। उत्तर प्रदेश में अगर कोई सिंगल पेरेंट अधिकारी है तो उसको केयर लीव मिलेगी, बच्चों का ध्यान रखने के लिए जो केयर लीव होती है वो मिलेगी कितने वर्ष के लिए? एक बार में 30 दिन की मिलेगी। लेकिन याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट क्या होगा सर, सिंगल पेरेंट जो अधिकारी बनेंगे उनको 2 साल के लिए अपने बच्चों की केयर करने के लिए ऑफिशियली लीव ले सकते हैं भाई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने रेशम उत्पादन मेले का उद्घाटन किस शहर में किया है? रेशम उत्पादन मेला लगाया गया उत्तर प्रदेश में, कहां पर, ये आपको बताना है सर। तो उत्तर प्रदेश में मेले का आयोजन किया गया रेशम से रिलेटेड, ये कहां पर होगा? तो इसका आयोजन होगा, बताइए जल्दी से कहां पर? तो आप कहेंगे सर ये गोरखपुर में होगा। कहां पर किया गया है? रेशम उत्पादन मेले का आयोजन गोरखपुर में होगा, गोरखपुर। Y20 परामर्श के लिए किस आईआईटी ने युवा प्रतिनिधियों की मेजबानी की है? Y20 को एडवाइज करने के लिए, Y20 यानी यूथ 20 की एक बैठक की गई है, Y20 कंसल्टेशन बैठक की गई। और इसमें अगर बात यूपी में हो रही है आईआईटी की, तो सर एक ही आईआईटी यूपी में है, आईआईटी कानपुर का नाम याद रखेंगे मुख्यतः, जहां पर बैठक की गई। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, यानी जो जटायु है उनके लिए यहां पर प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है, उनकी संख्या को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि उनकी संख्या विलुप्त हो रही है सर। ये कहां पर बनाया जाएगा? तो जटायु प्रजनन केंद्र कहां बनाया जाएगा इनकी संख्या को विलुप्त होने से बचाने के लिए? तो ये बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर होगा सर? ये उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में होगा, महाराजगंज उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में फोटोग्राफिक एविडेंस की बात की गई? टाइगर्स के कुछ फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं और पहली बार ऐसा किया गया कहां पर? तो ये को याद करना है सर, ये पहली बार ऐसा जो किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, ये कहां पर किया गया? फोटोग्राफिक एविडेंस जो मिले हैं वो कहां पर मिले हैं? तो चलिए भाई याद रखेंगे। तो यहां पर एक आता है सर सुहेलवा बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम से, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहलाएगी। तो ये कहां पड़ती है उत्तर प्रदेश में? आपको याद रखना है सर, ये एक सेंचुरी है जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आती है, जैसे बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये कई जिलों में मिलकर एक सेंचुरी बनी है क्योंकि एक बड़ा एरिया कवर करती है, यहां पर फोटोग्राफिक एविडेंस मिले हैं। और एक सवाल और देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 100, स्वच्छता अभियान के लिए हुडको प्राइज, यानी हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का हुडको प्राइज 2022-23 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हुडको प्राइज जो कि स्वच्छता अभियान के लिए दिया गया, और ये भी उत्तर प्रदेश सरकार को दिया गया है। तो भाई यहां तक हम पहुंचे सर, 100 क्वेश्चन हो गए, यानी आधी क्लास हो गई सर। और याद रखना सर, आधी क्लास अभी बाकी है, पर मैं चाहता हूं एक बार आप लोग मुझे कमेंट कर दें कि बात समझ में आ रही है या नहीं। और आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को एक क्लास कराई जिसमें सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में कराया। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है हमारे, उन सभी को मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। और लगभग उस 1 घंटे की क्लास में आप देखोगे कि सर हमें बहुत सारी, लगभग देश की, दुनिया की 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो मैंने कवर अप की है। तो 50 से ज्यादा किए भाई मैंने उसमें। और सर 11 बजे क्लास होगी, तो हाँ बिल्कुल उम्मीद करते हैं सब कुछ बेहतर रहेगा। तो आज
जो आपके बैच की क्लास होती है बिल्कुल वो भी होगी। और सर हाँ बिल्कुल भाई, याद रखिए सर, मजा आ रहा है या नहीं भाई, एक बार कमेंट कर दें कि विश्वास होना चाहिए कि इतने क्वेश्चन जो ढूंढ कर लाए गए, एक साल की करंट अफेयर जो सिर्फ यूपी पर बेस्ड होगी, वो आपकी कवर होनी चाहिए। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। सर उत्तर प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत, जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, मनरेगा योजना में अब सरकार 213 रुपए की जगह पर कितने रुपए मजदूरी देने वाली है? यहां पर आप कहोगे सर पहले 213 रुपए मिलते थे, सरकार ने मनरेगा में बढ़ाकर 230 रुपए कर दिया। उत्तर प्रदेश में किस बाघ अभयारण्य को, किस टाइगर रिजर्व को कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड का दर्जा मिला है? यानी कौन सा एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जो यहां पर उसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे सर ये है पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा? पीलीभीत टाइगर, क्योंकि 4 ही तो टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश में, और यहां आंसर होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप जो है, इसका आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर में? याद रखना सर, ये राज्य की राजधानी में किया गया है। और बिल्कुल मैं कराऊंगा इसके लिए सर, आज इकोनॉमिक्स की क्लास यूपी पुलिस की ऐप पर आप लोगे क्या? आज नहीं कल लेंगे वो क्लास, कल संडे को। मैं आपको ये इन्फॉर्म करके चलता हूं। बिल्कुल आपने पूछा तो सर उत्तर प्रदेश कांस्टेबल एग्जाम आ रहा है, फिर एसआई भी आएगा, लेकिन पहले कांस्टेबल के लिए क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे? तो मैं एक क्लास ऐसी लूंगा, कल लूंगा वो क्लास, कल सुबह 8 बजे होगी एग्जाम ज्ञान बाई राशि सर चैनल पर, और उसमें एक क्लास में ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल समझ आ रही है बात यहां पर? तो वो एक क्लास होगी सर। तो फिलहाल यहां पर इसका आयोजन लखनऊ में किया गया, इसको याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां किया गया? देखो इनका आयोजन उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया वैसे तो, लेकिन मुख्यतः ये पूछा जाए शुरू कहां से किया गया और एंड कहां किया गया और ज्यादातर इवेंट कहां किए गए, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो 2023 में 3rd सेशन हुआ है, ये लखनऊ से शुरू हुआ, लेकिन खत्म ये वाराणसी में किया गया। कुछ इवेंट इसके ग्रेटर नोएडा में और कुछ इसके गोरखपुर में भी कराए गए। तो 4 शहरों में इसका आयोजन कराया गया। उत्तर प्रदेश के किस एम्स में पहली बार, चलिए आप में फीस लगती है के लिए आप में चलिए ऐप में तो फीस लगेगी कितनी पता नहीं भाई। और याद रखना सर, एम्स में प्राकृतिक चिकित्सा से इलाज किया जाएगा। कौन से? गोरखपुर के एम्स में अब प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरल काम किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के राज्य के योजना आयोग का पुनर्गठन करके इसका नाम राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया गया यूपी में। तो यूपी का जो राज्य परिवर्तन आयोग होगा, स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, सर ये कहां किया गया चेंज? तो याद रखना उत्तर प्रदेश में। ये भी याद रखना इसका अध्यक्ष कौन होगा और इसका कहां पर होगा? सर ये लखनऊ में होगा, और आदित्यनाथ मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। भगवान राम की कहानी सुनाने के लिए डिज्नीलैंड के नाम पर एक थीम पार्क बनाया जाएगा, रामालैंड। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामालैंड थीम पार्क बनाया जाएगा, जहां भगवान राम की कहानियां सुनाई जाएंगी? जैसे कि डिज्नीलैंड बना हुआ है, शायद रशिया के अंदर होगा वो, और ये यूपी में होगा सर। रामालैंड यूपी में बनेगा, यूपी के अयोध्या में बनेगा। याद रखना, अगर पूछे यूपी में कहां पर, तो अयोध्या में होगा। उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बच्चों के लिए हेल्थ के लिए एक डिजिटल कार्ड बनाया जाएगा, और बच्चों की सारी इंफॉर्मेशन, हेल्थ रिलेटेड जानकारियां उस एक डिजिटल कार्ड में होंगी। और ऐसा करने वाला यूपी जो है वो देश का पहला राज्य बना है, डिजिटल हेल्थ कार्ड। उत्तर प्रदेश को भयमुक्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है यूपी के अंदर? तो चलिए मेरे भाई बिल्कुल करवाएंगे, देवेंद्र कुमार बीपीएससी के लिए भी कराएंगे। और भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की तरकाशी, महोबा का गौरा पत्थर शिल्प और संभल के सींग शिल्प को जीआई टैग दिया गया। अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग दिया गया, याद होगा आपको सर। ऐसे बहुत सारे टैग दिए गए हैं, और ये तीनों चीजें जो मैनपुरी की तरकशी है, महोबा का गौरा पत्थर है, और संभल के सींग है, और अमरोहा का
मैंने कहा ढोलक है सर, ये कहां से आते हैं? ये उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश इस समय जीआई टैग के मामले में देश का पहला राज्य हो चुका है। कल सुबह 8 बजे वो क्लास करेंगे यूपी कांस्टेबल इकोनॉमिक्स स्पेशल, एक ही क्लास करेंगे इकोनॉमिक्स की। हाल ही में किस राज्य ने चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है? यानी राज्य में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने के मामले में उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होती है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? मेडिसिन को लेकर, फार्मास्यूटिकल को लेकर फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये कहां पर होगा? देखो बहुत सारे और बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं यहां पर। सर ये फार्मास्यूटिकल को लेकर जो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, ये कहां पर होगा? तो इसको लखनऊ में बनाया जाएगा। कहां पर? लखनऊ में बनाया जाएगा, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन इंस्टीट्यूट के नाम से। सबसे बड़ा परिधान मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगा उत्तर भारत का? यानी सबसे बड़ा परिधान मेला जो, यानी टेक्सटाइल जो गारमेंट्स होते हैं हमारे, परिधान होते हैं, अप्रैल कहते हैं जिन्हें, ये लगाया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर। उत्तर प्रदेश सरकार जो आईटी और आईटीईएस यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बाकी सर्विसेज से रिलेटेड केंद्र होंगे, तो कितने शहरों को डेवलप करेगी यूपी की सरकार? तो याद रखना यूपी 5 शहरों को आईटी के क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी। लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी और प्रयागराज, इन 5 शहरों को सर उत्तर प्रदेश सरकार आईटी हब के रूप में विकसित करेगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा मिल्क मिशन योजना, जिसमें कि दूध उत्पादन को बढ़ावा देने की बात की गई, ये नंद बाबा मिल्क मिशन योजना कौन सी राज्य सरकार लेकर आई है? तो याद रखें भाई, इस योजना को उत्तर प्रदेश की सरकार लाई है, नंद बाबा मिल्क मिशन योजना के नाम से यूपी की सरकार लाई है सर। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। एक अत्याधुनिक यानी कि एडवांस्ड लेवल का यहां पर एक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा। और ये कहां पर होगा? तो ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो बनाया जाएगा ये गाजियाबाद में होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, FSSAI के द्वारा। कहां पर होगा? गाजियाबाद में होगा। हाल ही में जो G20 के मेहमान आएंगे, उन G20 के मेहमानों को एक जीआई टैग प्रोडक्ट दिया जाएगा। वो क्या चीज होगी सर? तो जीआई टैग प्रोडक्ट दिया जाएगा उत्तर प्रदेश के द्वारा जो G20 के मेहमानों की बैठक होगी। और सर उसमें एक गुलाबी मीनाकारी के नाम से जो हमारे पास प्रोडक्ट है, गुलाबी मीनाकारी, वो दिया जाएगा। उस प्रोडक्ट को सभी को गिफ्ट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में वैध विज्ञान केंद्र की स्थापना कहां की जा रही है? वैध विज्ञान केंद्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। वैसे एक वैध पार्क बनाया गया, वो अलग बात है। वैध पार्क जो कि हमारे चारों वैध पर आधारित है, वो बनाया गया है सर उत्तर प्रदेश के नोएडा में। लेकिन यहां पर सीतापुर में बनाया जाएगा वैध विज्ञान केंद्र। और सीतापुर के नैमिषारण्य राय एक स्थल है जहां पर मंदिर है बेसिकली, ये एक, उसमें बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर, जो यहां पर जेल है उनको जेल नहीं बल्कि उनको रिफॉर्म्स होम्स यानी सुधार गृह कहा जाएगा, ये कहां पर होगा? तो कौन सी राज्य सरकार ने जेलों का नाम बदलकर रिफॉर्म होम कर दिया है? सर ये काम भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश में राज्य में पहली मोटो जीपी रेस 2023 की दौड़ कहां पर होगी? पहली मोटो जीपी रेस जो होगी ये कहां पर होगी राज्य में? तो आप जानते हैं सर ये मोटो जीपी के लिए एक जो ट्रैक बना हुआ है कहां पर? गौतम बुद्ध सर्किट है सर, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आता है। कहां पर? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसकी पहली दौड़ की जाएगी। भारत का सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल साया स्टेटस कहां बनाया गया? सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल, देखो सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल आपको पता है लुलु ग्रुप ने लखनऊ में बनाया, यूपी में लुलु ग्रुप लखनऊ में बनाया गया सर, एक बहुत बड़ा मॉल बनाया गया है। और यहां सबसे ऊंचा शॉपिंग मॉल साया स्टेटस, ये कहां बनाया जा रहा है सर? तो इसे ग्रेटर नोएडा में बनाया जा रहा है साया स्टेटस के नाम से। देश की 8वीं मैग्नेट सिटी के रूप में उत्तर प्रदेश की कौन सी चुनी गई? चलिए मेरे भाई, तो बिल्कुल याद रखना सर, मोटो जीपी रेस यूपी के ग्रेटर नोएडा में थी। और 8वीं मैग्नेट सिटी के रूप में यूपी में कौन चुना गया?
तो यहां पर देश की 8वीं मैग्नेट सिटी के रूप में लखनऊ को चुना गया, लखनऊ को। हाल ही में किस राज्य शहर की सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका जी के नाम पर रखा जाएगा? एक सड़क का नाम बदलकर एक सड़क का नाम जो होगा वो इंडियन एक्सप्रेस जो रहे उसके संस्थापक रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होगा। तो सर ये नोएडा की सड़क होगी जिसका नाम रामनाथ गोयनका जी के नाम पर होगा। उत्तर प्रदेश की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में आती है सर, उनका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में, उसका नाम अब हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो प्रयागराज में होगी। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या और बाल शोषण के मामलों को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया कि गौ हत्या और बाल शोषण अभियानों का रोकने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया, वो कौन सा होगा? तो देखो यहां पर एक सरकार ने ऑपरेशन चलाया जिसका नाम रखा ऑपरेशन कन्विक्शन के नाम से, और यहां कहा है कि आप कन्विक्ट कर लीजिए इस बात को, अगर आपने कुछ भी ऐसा करते हैं तो ऑपरेशन कन्विक्शन नाम दिया गया इस योजना को, जिसके तहत सरकार गौ हत्या और बाल शोषण को रोकने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा सरयू रिवर फ्रंट बनाया जाएगा कहां पर? तो सरयू रिवर के तट पर जो शहर बसे हैं वो कौन से हैं सर? तो सरयू रिवर जो बहती है इसके तट पर बना हुआ है अयोध्या शहर, और अयोध्या के अंदर जैसे कि आपको याद है सर गोमती रिवर फ्रंट है लखनऊ में, वैसे ही यहां पर, और वैसे ही अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट है, तो अयोध्या में बनेगा सरयू रिवर फ्रंट। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जो है उसके उस आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? आसिम अरुण होंगे जो इस आयोग के अध्यक्ष होंगे। हाल ही में मिस नॉर्थ इंडिया 2022 जो बनी है गाजीपुर की, वो कौन है? मिस नॉर्थ इंडिया 2022 कौन बनी है? मिस इंडिया जो बनी है वो राजस्थान की, आपको याद होगा इस बार, और उनका नाम भी आप चाहे तो मुझे आंसर करें, लेकिन मिस नॉर्थ इंडिया जो गाजीपुर से उत्तर प्रदेश की, सर उनका नाम है जयति जैन के नाम से। कौन है? जयति जैन है। यहां पर मनसा वाराणसी जो है वो सर पहले रह चुकी है हमारी मिस इंडिया रह चुकी हैं, और मिस सिडनी शेट्टी भी रह चुकी हैं, मनसा वाराणसी भी रह चुकी है मिस यूनिवर्स मिस दीवा के नाम से, और फिलहाल जयति जैन जो होंगी ये गाजीपुर से होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। वन महोत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? वन महोत्सव 2022 जो आयोजित किया गया उत्तर प्रदेश में, किस जिले में किया गया है? तो याद रखना इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में किया गया है सर, वन महोत्सव 2022 का। 3800 साल पुराने तांबे के चित्र और हथियार मिले हैं यूपी के अंदर। सोचो भाई 3800 ईयर्स ओल्ड यहां पर कुछ चित्र मिले हैं और कुछ हथियार मिले हैं, वो भी तांबे के बने हुए, कॉपर के। तो ये कहां पर हो सकता है भाई? तो ये जो मिले हैं उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के अंदर मिले हैं सर, 3800 साल पुराने चित्र और हथियार मिले हैं मैनपुरी में। इसके बाद हाल ही में किस शहर में करजन ब्रिज जो है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? लॉर्ड करजन के नाम से आपने सुना होगा, और ये करजन ब्रिज बना है जो नाम, ये सर प्रयागराज में आता है उत्तर प्रदेश में, और इस ब्रिज को अब एक टूरिस्ट पॉइंट के रूप में विकसित करेगी सरकार। किस आईआईटी ने एक अंतरिक्ष रोबोट के लिए एक जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की है? यहां पर स्पेस रोबोट, अंतरिक्ष रोबोट बनाए जाएंगे अगली पीढ़ी के, और ये कौन सी यहां पर कर सकता है सर? तो अंतरिक्ष रोबोट के लिए यहां पर बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल्स बनाई गई, और क्योंकि बात यूपी राज्य की हो रही है सर, तो यूपी में आईआईटी कानपुर के अलावा कोई नहीं होगा। यूपी सरकार किस शहर में बायोटेक हब बनाएगी? यूपी का बायोटेक हब कहां पर बनाया जाएगा? बायोटेक हब कहां हो सकता है बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए? तो ऐसा हब जो बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में कहां पर होगा सर? ये हब लखनऊ में बनाया जाएगा, यूपी के लखनऊ में बनाया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं मेरी? बहुत आराम से क्लियर है। उत्तर प्रदेश में कितनी नई नगर पंचायत और कितने नई नगर पालिकाओं का गठन किया जाएगा? तो नगर पंचायत और नगर पालिकाएं जो बनाई जाएंगी यूपी के अंदर, तो याद रखना सर यहां पर 18 नगर पंचायतें और 2 जो होंगी वो नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी। तो कुछ नगर पंचायतें और कुछ नगर पालिकाएं बनाई जाएंगी।
यूपी में अगले 4 वर्षों में लगभग कितने नए अबोध्य कंपोजिट स्कूल बनाए जाएंगे? एक नए तरीके के स्कूल जिनको नाम दिया गया अबोध्य कंपोजिट स्कूल, ये बनाए जाएंगे यूपी में अगले 4 साल में। लगभग 5,000 स्कूलों को बनाया जाएगा इस योजना के तहत, अबोध्य कंपोजिट स्कूल। हाल ही में किस आईआईटी के संस्थान के एरोस्पेस इंजीनियर वसंत ने स्पैरो ड्रोन बनाया? एक ऐसा ड्रोन जो स्पैरो यानी चिड़िया की तरह, गौरैया की तरह, स्पैरो की तरह होगा। एक स्पैरो ड्रोन को डिजाइन किया है आईआईटी के स्टूडेंट ने, और ये यूपी, इनका नाम है वसंत। ऑब्वियस ये बात कहां से होगी सर? यूपी के आईआईटी कानपुर का ये स्टूडेंट होगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंदर एक पक्षी अभ्यारण्य, एक नई बर्ड सेंचुरी बनाई जाएगी? करछना में। तो किस जिले के करछना में एक बर्ड अभ्यारण्य बनाया जाएगा, पक्षी अभ्यारण्य बनाया जाएगा यूपी में? तो ये सर जगह कहां पड़ती है? ये करछना जगह पड़ती है प्रयागराज के अंदर। यहां पर एक बर्ड सेंचुरी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2021 का भारत भारती सम्मान से किसे पुरस्कार दिया है? भारत भारती सम्मान पुरस्कार जो सबसे बड़ा है, हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है सर, ये किसे दिया गया है? तो यहां पर एक नाम आएगा, रामनाथ त्रिपाठी हैं जो उनको भारत भारती सम्मान से पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। रामनाथ त्रिपाठी जी को सम्मानित किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने की घोषणा किस शहर में की गई? यानी उत्तर प्रदेश का डिजिटल कुंभ म्यूजियम जो है वो कहां पर होगा? तो यूपी में एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम जो बनाया जा रहा है वो कहां पर होगा? तो याद रखना है सर, ये डिजिटल कुंभ म्यूजियम जो होगा ये प्रयागराज में होगा। यूपी के प्रयागराज में कुंभ म्यूजियम बनाया जाएगा। हाल ही में किस आईआईटी ने एक्चुअली रडार की पकड़ से बचने के लिए एक नैनो पार्टिकल विकसित किया? इतना छोटा पार्टिकल विकसित किया कि वो रडार की भी पहुंच में नहीं आएगा। ऐसा किया गया यूपी के अंदर एक आईआईटी के द्वारा, और ऐसा कौन करेगा सर? आईआईटी कानपुर ही तो करेगा। तो एक नैनो पार्टिकल बनाया गया है जो कि रडार की पकड़ से बचने में हेल्प करेगा। हाल ही में सबसे छोटा पोर्ट्रेटेड एक चित्र बनाया गया स्वामी विवेकानंद जी का, और ये विश्व का सबसे छोटा, देश का सबसे छोटा पोर्ट्रेटेड चित्र बनाया गया, और ये नेहा विश्वकर्मा ने। ये नेहा विश्वकर्मा का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना सर, ये वाराणसी की है नेहा विश्वकर्मा, और सबसे छोटा चित्र बनाने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, और ये चित्र स्वामी विवेकानंद जी का बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में कौन सा रेडियो चैनल शुरू किया गया है? तो यहां पर एक नया रेडियो चैनल बनाया गया यूपी में सर, और उस नए रेडियो चैनल का नाम क्या रखा गया है भाई? तो यूपी के नए रेडियो चैनल का नाम है रेडियो जय घोष के नाम से। यूपी में 100 दिन का रोजगार देने के हिसाब से कौन से नंबर पर आता है देश में? तो देश के सभी राज्यों की तुलना की जाए और 100 दिन के रोजगार की मनरेगा योजना की बात की जाए तो यूपी देश में सबसे पहले स्थान पर आता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अगर कोई स्वर्ण पदक जीत कर आएगा तो यूपी की सरकार उसको कितना रुपया प्रदान करने वाली है? तो यूपी सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर कोई भी स्वर्ण पदक जीत कर लाकर देगा यूपी को, तो यूपी की सरकार उसे कितना पैसा देने वाली है? और मैं यहां कॉमनवेल्थ की जगह ओलंपिक के बारे में बात करूं अगर, तो वो भी आपको याद रखना होगा सर। अगर कॉमनवेल्थ गेम है तो वो भी हम याद कर सकते हैं भाई। तो यहां पर अगर कोई भी जीत कर आता है, इसके अंदर मेडल लेकर आता है, सरकार को लाकर देता है ये मेडल, तो उसको यहां पर इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें लगभग थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूं, मुझे जहां तक लगता है 1.5 करोड़ रुपए है गोल्ड मेडल वालों के लिए, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं इसके अंदर, क्योंकि एशियाई गेम्स के अंदर बात अलग है सर, बाकी जगहों पर बात अलग है, कॉमनवेल्थ में अलग है, एशियन गेम्स में अलग है बात। तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ स्किप कर रहा हूं, इसको एक बार देख लीजिएगा, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, मेरे अकॉर्डिंग 1.5 करोड़ होना चाहिए, पीडीएफ दूंगा जरूर। उत्तर प्रदेश का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट जो है वो किस जिले में बनाया गया है? यूपी का पहला टेबल टॉप एयरपोर्ट जो बनाया गया है, पहला ये एक एयरपोर्ट बनाया गया जो एक पॉइंट पर, एक हिल पर बनाया गया, और ये एयरपोर्ट क्या, ये हेलीपैड है एक तरह से, और ये बनाया गया चित्रकूट के अंदर, टेबल टॉप हेलीपैड कहेंगे इसे। फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने पंच अमृत योजना बनाई है, बताओ कौन सी फसल के लिए सरकार ने
पंच अमृत योजना शुरू की है। देखो जहां कंफ्यूज हो वहां सही तरीका ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरे गलत बताने से आप सभी गलत कर दोगे। जब मैं खुद में कंफ्यूज हूं, अगर एक सवाल में 200 में से एक सवाल हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो पंच अमृत योजना जो लाई गई सर, ये गन्ने से रिलेटेड योजना है और इसको इसकी पैदावार को बढ़ाने, इसकी उपज को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश में खुदाई के दौरान भगवान सूर्य की नयन भीराम प्रतिमा जो मिली है, यहां पर भगवान सूर्य की प्रतिमा मिली है। यहां पर खुदाई के दौरान ये कहां पर मिली है? तो भगवान की जो सूर्य की प्रतिमा मिली है यहां पर एक खुदाई के दौरान, ये कहां पर मिली है? तो याद रखना सही से, हमीरपुर जिले में ये प्रतिमा मिली है। कहां पर? हमीरपुर जिले के अंदर मिली है। दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में एससीआर बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित 8 जिलों को एससीआर में काउंट किया जाएगा। तो दिल्ली में एनसीआर है जैसे, और दिल्ली के एनसीआर के अंदर अलग अलग आप देखेंगे, यूपी के 14, बिहार, हरियाणा के 8 और साथ में 2 राजस्थान के आपके जुड़ जाते हैं सर। ये सब दिल्ली में एक एनसीआर बनाते हैं। दिल्ली के बाद दिल्ली के आसपास इसी तरह लखनऊ को जोड़कर एससीआर बनेगा सर, स्टेट कैपिटल रीजन, जो कि 8 जिलों में होगा और लखनऊ भी होगा उसमें। उत्तर प्रदेश में एक टाउनशिप बनाई जाएगी किस चीज को लेकर? तो उत्तर प्रदेश में एक एजुकेशन को लेकर टाउनशिप जो है वो विकसित की जाएगी, एजुकेशन टाउनशिप बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में किसका चयन किया गया? बहुत सारे लोगों को टीचर्स अवार्ड मिलता है, 2022 में मिला था, लेकिन उसमें एक जो भारत के उत्तर प्रदेश जिले के आते हैं सर, देवरिया जिले से आते हैं, उनका नाम है खुर्शीद अहमद। तो ये खुर्शीद अहमद जो थे, यहां पर इनको शामिल किया गया था नेशनल टीचर्स अवार्ड 2022 में। ये यूपी के देवरिया जिले से आते हैं भाई। अब मुझे बताइए सर, यहां पर 150 क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं, 150 क्वेश्चन की बात हमने कर ली है, लेकिन अभी 50 क्वेश्चन और हैं हमारे पास, उन सबको भी मैं कराऊंगा सर। उसके बाद कह रहे हैं सर यहां पर कि सर यूपी की जनगणना पर सवाल करा दें भाई। तो यूपी जनगणना और यूपी बजट, ये दोनों अगले पॉइंट आ रहे हैं सर। अगली 2 क्लासें जो होंगी, यूपी इकोनॉमिक्स होगी, यूपी जनगणना होगी, और यूपी का बजट होगा जो 2022-23 का बजट और 23-24 के दोनों बजट लेंगे, कोशिश करेंगे दोनों को, लेकिन कम से कम 2023 का बजट तो कराएंगे ही, और 30 बेहतरीन सवाल उससे रिलेटेड करा देंगे। चलिए भाई, तो एक कल होगी, बाकी आने वाले वक्त में यानी 15 अगस्त को करने की कोशिश करेंगे भाई उस क्लास को। अच्छा, अब यहां पर बात कर लेते हैं सर, ये कितने महीने की करंट है? तो ये लगभग मैं आपको बताऊं 1.25 साल की करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में 2022 की पूरी करंट अफेयर करनी है और उसके अलावा आपको 2023 के कुछ महीनों को कवर करना है जून तक के। तो 2022 और 2023 के जून तक का यानी लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर है ये, और इतनी ही पुरानी करंट अफेयर एग्जाम में पूछी जाती है। चलिए भाई, अच्छा उत्तर प्रदेश में मैं जल्दी से बाकी 50 क्वेश्चन भी करा दूं। उत्तर प्रदेश का वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां पर कराया गया? तो दूध के लिए वर्ल्ड डेयरी समिट जो पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कहां पर किया गया सर? ये ग्रेटर नोएडा में किया गया था वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का। उत्तर प्रदेश में 8,642 जो झीलों का निर्माण किया गया, और इस मामले में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर पहुंचा? और आपको याद है रामपुर से शुरुआत हुई थी सर, ये जो अमृत सरोवर नाम से जो झीलों का निर्माण करने वाली योजना है, उसमें सबसे ज्यादा झीलों का निर्माण उत्तर प्रदेश में किया गया है। पहला स्वास्थ्य एटीएम, यूपी का पहला हेल्थ एटीएम कहां लॉन्च किया गया? एक ऐसी मशीन जहां पर आप जाएं, कुछ पैसे डालें और पूरी हेल्थ की रिपोर्ट ले लें आप अपनी। तो ये कहां पर होगा? और बहुत अच्छे से याद रखना, यूपी की G20 की करा देना। यूपी में तो 11 बैठकें हैं और टोटल 4 शहरों में मैंने बताया होंगी। ये पहला हेल्थ एटीएम जो होगा ये गोरखपुर में होगा। उत्तर प्रदेश में किस नगर निगम द्वारा पहला महिला महाविद्यालय, अब ये विश्वविद्यालय नहीं है, ये कॉलेज है, महाविद्यालय, पहला महिला महाविद्यालय खोला जाएगा एक नगर निगम के द्वारा? और ये कौन सा होगा सर? ये लखनऊ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगर पहली महिला यूनिवर्सिटी पूछी होती तो गोरखपुर में होती, पहला महिला कॉलेज पूछा है तो ये कहां पर होगा? लखनऊ में होगा। उत्तर प्रदेश में नंदी अभयारण्य बनाया जा रहा है, ये कहां पर होगा? एक नंदी अभयारण्य बनाया जाएगा, एक यहां पर सेंचुरी बनाई जाएगी नंदी के नाम से,
और ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में होगी। एक जिला एक पर्यटन योजना कौन से राज्य में शुरू की गई? एक जिला एक पर्यटन, एक जिला एक खेल, एक जिला एक वेटलैंड, एक जिला एक उत्पाद, ये सारी योजनाएं जो आई हैं सर ये यूपी सरकार की हैं, एक जिला और एक से संबंधित ये यूपी सरकार की योजना, एक जिला एक पर्यटन। किस जिले में, किस राज्य के विधानमंडल में एक दिन केवल महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है ताकि महिलाओं को अपनी बात करने का पूरा अधिकार मिल सके, और ऐसा किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर। एक दिन विधानमंडल का सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? महिलाओं के लिए होगा यूपी के अंदर। राज्य का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय, फर्स्ट स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहां बनेगी यूपी के अंदर? पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय यूपी में कहां पर होगा? तो याद रखना सर ये यूपी के वाराणसी में होगा। पहला कौशल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो होगी वो वाराणसी में होगी। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी आई है उत्तर प्रदेश में? पहले स्थान पर रही है सर, तो सबसे ज्यादा प्रदूषित नदियों में पहला स्थान जो मिला है वो किसे मिला है? याद रखना सर ये हिंडन रिवर जो गाजियाबाद के पास बहती है, हिंडन रिवर सबसे गंदी रिवर है। कौन सा शहर राज्य का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? यानी यूपी का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा होगा? 2 साल पहले सबसे गंदा शहर भी चुना गया था और यह होगा गाजियाबाद, जो कि सबसे स्वच्छ शहर होगा यूपी का। भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो 81st सेशन किया गया इंडियन रोड कांग्रेस का, भारतीय सड़क कांग्रेस का 81वां अधिवेशन कहां पर किया गया? याद रखना तो सर ये 81वां अधिवेशन किया गया है लखनऊ के अंदर। 81st जो रोड कॉन्क्लेव होगा ये कहां किया गया है सर? इसे लखनऊ में किया गया है। जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया, और ये कौन से जिले से आती हैं यूपी के? तो यहां एक कंपटीशन के माध्यम से जागृति यादव को एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया, ब्रिटेन के हाई कमिश्नर का चीफ बनाया गया। कहां से आती हैं भाई? तो भाई याद रखना, तो ये याद रखो सर ये लखनऊ की है जागृति यादव जो होगी। शेख जायद इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया यूपी के किस व्यक्ति को? शेख जायद इंटरनेशनल, आप जानते हैं शेख जायद यूएई के हैं और उनका एक इंटरनेशनल अवार्ड से यूपी के वजाहत हुसैन को सम्मानित किया गया है। वजाहत हुसैन को इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो याद रहेगा भाई इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से योगी आदित्यनाथ जी को सम्मानित किया गया है। यूपी में एक नेचुरल फार्मिंग बोर्ड बनाया जाएगा और उसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री जी होंगे। तो नेचुरल फार्मिंग बोर्ड जो बनाया जा रहा है यूपी में, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो यूपी का जो नेचुरल फार्मिंग बोर्ड होगा उसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री, जो एजुकेशन कमीशन होगा उसके भी मुख्यमंत्री जी ही होंगे। उत्तर प्रदेश ने सवेरा योजना शुरू की है किस तरह के लोगों की मदद करने के लिए? उत्तर प्रदेश की सवेरा योजना का संबंध किससे होगा? ये किसकी मदद करने के लिए यूपी पुलिस ने शुरू की है? तो ये बुजुर्गों के लिए, ओल्डर पर्सन के लिए सवेरा योजना लाई गई है। देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहां बनाया जाएगा? पूरे देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे यूपी में होगा, और यूपी में ये डबल डेकर एक्सप्रेसवे जो होगा वो नोएडा में बनाया जाएगा। भारत का दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट, पहला गुजरात के कलोल में और दूसरा नैनो फर्टिलाइजर प्लांट यूपी में लगेगा कहां पर? तो नैनो यूरिया प्लांट अलग था सर, वो आंवला और हमने कहा फूलपुर में लगेगा, लेकिन यहां प्रयागराज में लगेगा एक नैनो यूरिया प्लांट, जो देश का दूसरा, यूपी का पहला होगा। वैसे देश का पहला गुजरात के कलोल में लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किस शहर में नमो वन का उद्घाटन किया है? तो नमो वन का उद्घाटन किया गया है किस शहर में? याद रखना, तो नमो वन का उद्घाटन किया गया है कानपुर शहर में, नमो वन। यूपी का पहला डेटा सेंटर योटा D1 के नाम से जो पहला डेटा सेंटर बनाया जा रहा है, ये कहां पर होगा? तो आप जानते हैं सर ऐसी चीजें कहां पर होंगी? ऐसा डेटा सेंटर जो होगा नोएडा या ग्रेटर नोएडा कहेंगे आप, वैसे ग्रेटर नोएडा कहेंगे इसे, योटा D1 के नाम से एक डेटा सेंटर होगा।
रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है यूपी के अंदर, जो कि चित्रकूट में होगा। यूपी के चित्रकूट जिले में होगा। चौथा राज्य का और देश का 53वां टाइगर रिजर्व चित्रकूट में होगा। भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2022 का आयोजन कहां किया गया? इंडियन हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहां किया गया? याद रखो, तो भारत का जो हैंडीक्राफ्ट फेस्टिवल होगा सर, इसे लखनऊ में आयोजित किया गया है। 2041 तक यूपी के किस शहर को शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला बनाना है? जीरो कार्बन एमिशन बनाना है सर। तो 2041 तक यूपी का शून्य कार्बन उत्सर्जन जो पर्यटन स्थल होगा वो मथुरा को बनाया जाएगा, मथुरा को। यूपी में कितने हाईटेक कोर्ट की स्थापना की जाएगी? यूपी में कितने हाईटेक कोर्ट जो हैं वो बनाए जाएंगे? तो यूपी के 10 कोर्ट को हाईटेक किया जाएगा। कैसे? हाई टेक्नोलॉजी, और यहां पर जो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केस को सॉल्व किया जाएगा। यूपी में 2025 तक टीबी मुक्त बनाने के लिए हर महीने की किस तारीख को निक्षय दिवस मनाया जाएगा? हर महीने की किस तारीख को यहां पर निक्षय दिवस मनाया जाएगा, ताकि टीबी की बीमारी को खत्म किया जाए? तो हर महीने की 15 तारीख को यहां पर निक्षय दिवस मनाया जाएगा। यूपी में स्मार्ट सिटी फंड से पहला हैप्पीनेस पार्क कहां बनाया जा रहा है? यूपी के गौतम बुद्ध पार्क में हैप्पीनेस पार्क की थीम पर बनाया गया। यह हैप्पीनेस पार्क कहां पर होगा? तो सर ये लखनऊ में होगा। हैप्पीनेस पार्क लखनऊ में होगा। प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जन के मामले में उत्तर प्रदेश कौन सा है? सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्टेज क्रिएट करने के मामले में, उत्सर्जन करने के मामले में यूपी कौन से नंबर पर है? तो प्लास्टिक उत्सर्जन के मामले में यूपी जो है वो देश में 8वें नंबर पर आता है। याद रखना, प्लास्टिक का सबसे ज्यादा उत्सर्जन 8वां नंबर होगा। इंडियन फूड एक्सपो 2023-22 जो हुआ था, उसका आयोजन कहां पर हुआ? इंडियन फूड एक्सपो 2022 जो था सर, इसको लखनऊ में कराया गया था, उत्तर प्रदेश के अंदर। एशिया की पहली पैथोगन रिडक्शन मशीन लाई गई, जो एक तरह से यूज की जाती है हड्डियों के लिए यूज की गई एक मशीन है सर, इसको लगाया जा रहा है। ये पैथागन रिडक्शन मशीन जो होगी देश में, एशिया में पहली बार, सर भारत में नहीं, पूरे एशिया में पहली बार लाई गई सर, ये लखनऊ में लाई गई। इसके बाद किस छात्र ने भारत की पहली चालक रहित कार बनाई है? उत्तर प्रदेश में पहली भारत की चालक रहित कार, यानी बिना ड्राइवर की कार जो चल सकती है, वो किसने बनाई है? मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MNNIT के द्वारा, मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई। नोएडा की पहली पुलिस कमिश्नर कौन बनाई गई? क्योंकि मैंने बताया नोएडा में भी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम होगा, तो नोएडा की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनाई गई? तो यहां पर लक्ष्मी सिंह का नाम आता है सर, जो नोएडा की पहली महिला पुलिस आयुक्त तो बनाई गई है। यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय कहां पर होगा? यूपी में पहला खेल विश्वविद्यालय जो होगा वो कहां पर होगा? तो पहला खेल विश्वविद्यालय यूपी के अंदर मेरठ में बनाया गया। पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ में होगा। यूपी पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने और खूंखार अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो यूपी पुलिस ने अपराधियों पर लगाम लगाने और अपराधियों को गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन पाताल लोक चलाया है, ताकि कहीं भी छुपे हों, पाताल में भी छुपे होंगे तो निकाल कर लाएगी सरकार खूंखार अपराधियों को। यूपी के किस जिले में तुलसी जलप्रपात पर पहला ग्लास स्काई वॉक बनाया गया? शीशे का स्काई वॉक, जिसमें लोग चलेंगे, शीशे का स्काई वॉक होगा, और ये तुलसी जलप्रपात पर होगा, वाटरफॉल पर, जो कि चित्रकूट में आता है। पहला ग्लास स्काई वॉक होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड प्रोजेक्ट कौन सी योजना लाई? वेटलैंड कहते हैं झील आंध्र भूमि को, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन वेटलैंड योजना यूपी सरकार लाई है सर। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा जो है वो, उसका उद्घाटन किया गया वाराणसी में, और ये किसने किया है? तो वाराणसी में हमारे एक महाकवि हैं सुब्रमण्यम भरतियार, इनका नाम देखकर लग रहा है सर ये यूपी के तो नहीं है, किसी और जगह के, और इसलिए इसका उद्घाटन भी शायद किसी और ने किया हो। तो यहाँ MK स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं सर, ये तमिलनाडु के महाकवि हैं, और इन्होंने वाराणसी में इनकी प्रतिमा लगी है, इसलिए MK स्टालिन ने आकर इसका उद्घाटन किया था। यूपी का राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहां बनाया जा रहा है? नेशनल यूनानी इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन जो होगा,
ये कहां बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? तो इसे गाजियाबाद में बनाया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन के नाम से। यूपी का एग्रो मॉल कहां बनाया जा रहा है? 100 करोड़ की लागत से यूपी में एग्रो मॉल यानी एग्रीकल्चर के लिए स्पेसिफिकली एक मॉल बनाया जा रहा है, जहां पर सब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिल जाएंगे आपको आसानी से। तो सर इसको बनाया जा रहा है लखनऊ में, एग्रो मॉल को। यूपी में स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया गया है? यहां पर स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है यूपी में, और इसके लिए यहां पर एक यूनिवर्सिटी, ऑस्टिन यूनिवर्सिटी, उसके साथ समझौता किया गया है। सबसे ज्यादा संरक्षित स्मारक, केंद्रीय स्मारक जिनको अतिक्रमण किया गया, याद रखना, और गायब भी हो चुके हैं, यानी खत्म हो चुके हैं, डूब चुके हैं, तो सबसे ज्यादा केंद्र द्वारा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट जिन पर अतिक्रमण किया गया वो यूपी में किया गया है। सबसे ज्यादा केंद्रीय स्मारकों पर अतिक्रमण यूपी में हुआ है। FSSAI द्वारा 5 स्टार रेटिंग जो है वो फर्रुखाबाद के बाद दूसरी जेल कौन सी बनी है? यूपी की किस जेल को, वैसे बुलंदशहर जेल को भी मिला है, फर्रुखाबाद जेल को भी मिला है, याद रखना। तो सर ये कौन सी जेल होगी जिसको 5 स्टार रेटिंग दी जा रही है सर? तो यहां पर फतेहगढ़ जेल जो कि फर्रुखाबाद में आती है सर, उसके बाद बुलंदशहर जेल को मिला है। तो बुलंदशहर की जो जेल है सर उसको भी, फतेहगढ़ जेल को तो मिला ही है लेकिन अब बुलंदशहर को भी मिल गया। किस IIT ने यहां पर आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृत्रिम हृदय यानी आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है यहां पर, और ये दिल बनाने वाला इंस्टीट्यूट कौन सा होगा? IIT कानपुर ने आर्टिफिशियल हार्ट बना लिया है। कौन सा शहर देश का पहला जल स्मार्ट शहर होगा? पहला वाटर स्मार्ट शहर जो बनेगा यूपी का, वो कौन सा होगा? और यूपी का नहीं, देश का पहला जल स्मार्ट शहर जो होगा वो वाराणसी होगा सर। यूपी के 22 मेडिकल कॉलेजों में जो यहां का हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा सर, इसका उद्घाटन ई सुश्रुत नाम से किया गया है। यहां के मेडिकल कॉलेज का इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो होगा, ई सुश्रुत नाम दिया गया है। भगवान विष्णु की बहुत पुरानी प्राचीन मूर्ति मिली है कहां पर? तो एक खुदाई के दौरान, याद रखना, भगवान विष्णु की बहुत पुरानी मूर्ति जो है वो यहां फाइंड आउट की गई है, मिल गई है कहां पर? तो आप कहोगे सर ये गोरखपुर में मिली है भगवान विष्णु की प्रतिमा। ODF का मतलब है ओपन डिफेक्शन फ्री, यानी जो खुले में शौच करते हैं उसे फ्री। प्लस मॉडल के तर्ज पर 169 गांव को चिन्हित किया गया कहां पर? याद रखना सर, ये ओपन डिफेक्शन फ्री होंगे, यानी यहां पर कोई भी खुले में शौच नहीं करता। ये जौनपुर है, और जौनपुर में आप जानते हैं सर यहां का महिला लिंग अनुपात भारत में यूपी में सबसे ज्यादा है। यूपी के कितने जिलों में आपदा सखी योजना का विस्तार किया जाएगा? यूपी के कितने जिलों में इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा? यूपी के 25 जिलों में आपदा मित्र योजना, आपदा सखी योजना चलाई जाएगी। किस राज्य सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था? तो हर घर तिरंगा अभियान पिछले साल के 15 अगस्त के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर यूपी सरकार लाई थी हर घर तिरंगा अभियान। प्रधानमंत्री जी ने अप्रेंटिसशिप फेयर उद्घाटन किया था उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में? इस मेले का उद्घाटन किया गया जो अप्रेंटिसशिप कहलाती है यहां पर? तो सर ये यूपी के 25 जिलों में ही शुरू किया गया था। यहां पर यूपी के 25 जिलों में इस योजना की शुरुआत की गई। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के किस क्रिकेट स्टेडियम को यहां पर 2023 विश्व कप कराने की मंजूरी दी गई? तो आपको याद रखना है सर, विश्व कप के जो मैच होंगे वो ग्रीन पार्क जो लखनऊ कानपुर में नहीं होंगे, इकाना स्टेडियम जिसको अब अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहा जाता है, वहां पर मैच कराए जाएंगे। वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन वहां पर भी होगा। ये है टोटल 200 क्वेश्चन। पूरी ईमानदारी से देखो मेहनत की गई है इसके अंदर, और ये इतना आसान नहीं रहता, सारे क्वेश्चन को ढूंढना पड़ता है। अलग अलग जगहों से लेकर आते हैं सवालों को हम, और वो सब कुछ लेकर आने के बाद ये क्लास मैंने आपको कराई। अगर आप यूपी पीईटी का एग्जाम, यूपी कांस्टेबल का एग्जाम, RO ARO का एग्जाम, SI का एग्जाम, या यूपी का और कोई एग्जाम देने वाले हैं अगर, तो हर एक एग्जाम के लिए एक मास्टर क्लास है मात्र ये 200 सवाल, लगभग 1.5 साल की करंट अफेयर को मैंने पढ़ा दिया आपको आज की क्लास में, और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच इतना करने के लिए। और इस वीडियो को सभी लोगों के साथ शेयर कर दें। इसकी PDF आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और साथ में आपको इसे एग्जाम ज्ञान नाम के टेलीग्राम ग्रुप पर, और साथ में ये आपको कैरियरविल ऐप पर भी मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।
आज के लिए इतना ही है भाई इस क्लास में। इससे पहले सुबह मैंने 6 बजे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्लास भी कराई थी आपको आज ही, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू।